खदान गिरने से 80 मजदूरों की मौत हो गई। कहां सरकार पर जेनजी का गुस्सा भड़क गया। कहां पूर्व विधायक के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव की पिटाई कर डाली। बीच सड़क पर बुजुर्ग पर कार चढ़ाने की कोशिश कहां हुई और क्यों हुई, सब कुछ एक्शन पैक्ड स्टोरीज देखिए इस रिपोर्ट में। सैकड़ों लोग खदान में काम कर रहे हैं, तभी तेज आवाज के साथ खदान का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। लैंडस्लाइड के बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते खदान टूटकर नीचे गिर जाती है। मलबे के गिरते ही धूल और मिट्टी का गुबार उठता है। काफी संख्या में लोग मलबे में फंस जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगती है। डराने वाली ये तस्वीरें कांगो के लुआलाबा प्रांत की हैं। यहाँ तांबे की खान पर बना पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि साइट की सुरक्षा में तैनात सैन्य कर्मियों की ओर से की गई गोलीबारी की आवाज सुनकर खनिकों में अफरा तफरी मच गई। घबराए हुए खनिक एक संकरे पुल पर एक साथ चढ़ गए, जिससे पुल उनका वजन सहन नहीं कर पाया और अचानक ध्वस्त हो गया और तांबे की खदान में काम कर रहे लोग उसमें दब गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 80 लोगों की मौत हो गई है। काफी लोग घायल भी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। सुरक्षाकर्मी शील्ड का घेरा बनाकर खड़े हैं। प्रदर्शनकारी रॉड से शील्ड पर प्रहार करते हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस टीयर गैस के गोले छोड़ती है, लेकिन लोग वहां से नहीं हटते। प्रोटेस्ट की दूसरी तस्वीरें भी देखिए। प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मैक्सिको में जेन जी का गुस्सा भड़कता जा रहा है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैक्सिको में जारी गदर की तस्वीरें नेपाल की याद दिला रही हैं। इस प्रदर्शन में हुडी वाले युवाओं की भारी तादाद देखी जा रही है। कई शहरों तक विरोध की आग फैल चुकी है। पहले यह प्रदर्शन एक ग्रुप तक सीमित था, जो बड़ी तेजी से दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। जेन जी मैक्सिको की सड़कों पर क्यों उतरे हैं, यह भी समझ लीजिए। दरअसल देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम से वो नाराज हैं। सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। आग तब और भड़की जब एक मेयर कार्लोस मंजू की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद युवाओं का सैलाब सड़कों पर उतर आया। आगजनी तोड़फोड़ से पूरा शहर तबाह हो गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला तो जेन जी उन पर भी टूट पड़ा। युवा सुरक्षा और करप्शन के खिलाफ सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। सड़क पर लग्जरी गाड़ी निकलती है। पीछे से पुलिस की गाड़ी भी सायरन बजाते हुए गुजरती है। ब्लैक कलर की गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद बहस की आवाज सुनाई देती है। काफी देर तक झड़प होती है। तभी हाथ में डंडा लिए एक शख्स नजर आता है। एक युवक को कुछ लोग पकड़ कर लाते हैं। रेड जैकेट में खड़े शख्स के हाथ में पिस्टल नजर आती है। युवक माफी मांगता है, लेकिन दबंग उसे छोड़ते नहीं है। डंडे से जो शख्स युवक को पीट रहा है वो उत्तराखंड के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह है, और जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन है। पूरा विवाद पास देने को लेकर हुआ। देहरादून के पैसिफिक मॉल के पास आर यशोवर्धन अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान सफेद लैंड क्रूजर पर सवार दिव्य प्रताप सिंह ने आगे निकलने की कोशिश की। सड़क संकरी होने की वजह से आर यशोवर्धन पास नहीं दे पाए, जिसके बाद उनकी कार को सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने टक्कर मारकर रोक लिया। इसके बाद दोनों गाड़ियों से उतरे लोग उनकी ओर बढ़े और विवाद मारपीट में बदल गया।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी। दिव्य प्रताप सिंह के अलावा उनके गनर राजेश सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में गंभीरता को देखते हुए गनर राजेश सिंह को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। मेरठ के खंडोली में 3 बुलेट सवार युवकों पर 5 दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में बदमाश धारदार हथियार, लाठी डंडे और लोहे की रॉड से लैस हैं। हमलावरों में 2 नकाबपोश, 3 खुले चेहरे वाले हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर मेरठ के खंडोली गांव की बताई जा रही है, जिसमें 3 युवक एक बुलेट पर बैठे जा रहे थे। तभी 5 बदमाशों ने चलती हुई बाइक पर बैठे युवकों पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, जब युवक बाइक से सड़क पर गिर गए तभी भी दबंगों को रहम नहीं आया। दबंगों ने जमीन पर घायलों के गिर जाने के बाद भी पिटाई जारी रखी। घायल शोएब के सिर में 16 टाके आए हैं, जबकि अजीम की आंख और सिर पर गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। तीसरा युवक मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए दबंगों की तलाश शुरू कर दी है।